नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको बिहार की एक एक विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं गोविंदगंज विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। गोविंदगंज सीट पर 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुनील मणि तिवारी ने जीत हासिल की थी। सुनील मणि तिवारी 65,716 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार 37,936 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से सुनील मणि तिवारी ने ब्रजेश कुमार को 27,780 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं लोजपा कैंडिडेट राजू तिवारी 31,461 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में गोविंदगंज सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत का मार्जिन और भी बढ़ा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गोविंदगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी ने महागठबंधन के उम्मीदवार पर 33,988 वोट की बड़ी लीड कायम की थी। इस लिहाज से देखें तो गोविंदगंज सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। आइए अब आपको गोविंदगंज सीट के समीकरण पर दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से गोविंदगंज भी एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। गोविंदगंज विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। परिसीमन के बाद गोविंदगंज सीट के तहत अरेराज, पहाड़पुर, पश्चिम संग्रामपुर, पूर्वी संग्रामपुर और दक्षिणी बरैया का इलाका आता है। गोविंदगंज विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के तहत आता है। बता दें कि ये सीट 1951 से अस्तित्व में है। 1951 में इस सीट पर पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शिवधारी पांडे ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957, 1962 और 1967 में कांग्रेस ने ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी ने गोविंदगंज सीट से जीत हासिल की थी। 1969 में भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार हरिशंकर शर्मा ने पहली बार गोविंदगंज सीट पर जीत का परचम लहराया था। 1972, 1977 और 1980 में गोविंदगंज सीट पर रमाशंकर पांडे ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से निर्दलीय कैंडिडेट योगेंद्र पांडे को जनता ने विधानसभा भेजा था। 1990 में भी योगेंद्र पांडे ने ही फिर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो जनता दल की टिकट से चुनाव लड़े थे। 1995 में इस सीट पर समता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र नाथ दुबे ने जीत हासिल की थी। वहीं 1998 के उपचुनाव में समता पार्टी कैंडिडेट भूपेंद्र नाथ दुबे को यहां से जीत मिली थी। तो 2000 के विधानसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय कैंडिडेट राजन तिवारी को जीत मिली थी। वहीं फरवरी और नवंबर 2005 में हुए 2 बार के विधानसभा चुनाव से जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने जीत हासिल की थी। तो 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां से जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने एक बार फिर जीत हासिल की। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में गोविंदगंज से लोक जनशक्ति पार्टी कैंडिडेट राजू तिवारी को जीत मिली थी। 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुनील मणि तिवारी ने जीत हासिल की थी। सुनील मणि तिवारी 65,716 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार 37,936 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। तो लोजपा कैंडिडेट राजू तिवारी 31,461 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी कैंडिडेट राजू तिवारी ने जीत हासिल की थी। राजू तिवारी को 74,685 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार ने 40,765 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह लोजपा कैंडिडेट राजू तिवारी ने कांग्रेस कैंडिडेट ब्रजेश कुमार को 27,920 वोट के अंतर से हराया था। वहीं नोटा को 3,441 वोट मिले थे और इस तरह से नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं साल 2010 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने लोजपा उम्मीदवार राजू तिवारी को मात दे दी थी।
मीना द्विवेदी ने 33,859 वोट हासिल किए थे, जबकि लोजपा कैंडिडेट राजू तिवारी को 25,454 वोट मिले थे। इस तरह से मीना द्विवेदी ने राजू तिवारी को 8,405 वोट से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश पांडे 13,071 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मीना द्विवेदी ने लोजपा कैंडिडेट राजन तिवारी को हराया था। मीना द्विवेदी ने 35,743 वोट हासिल किए थे, जबकि लोजपा कैंडिडेट राजन तिवारी को 19,722 वोट मिले थे। इस तरह से मीना द्विवेदी ने राजन तिवारी को 16,021 वोट के बड़े मार्जिन से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शशि भूषण राय ने 15,423 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अब बात करते हैं गोविंदगंज सीट के जाति समीकरण पर। गोविंदगंज विधानसभा सीट पर मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों की अहम भूमिका है। इस विधानसभा सीट पर अधिकतर ब्राह्मण जाति के नेता ही विधायक बने हैं। अब बात करेंगे गोविंदगंज सीट की समस्या पर। गोविंदगंज विधानसभा में अरेराज और पहाड़पुर प्रखंड शामिल है। गंडक नदी के किनारे बसा ये इलाका हर साल बाढ़ के कहर को झेलता है। बाढ़ की वजह से फसलें, घर और सड़कें तबाह हो जाती हैं। इस इलाके में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सीमित हैं। युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। वहीं रोजगार की तलाश में युवा दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। पलायन के कारण ज्यादातर गांवों में महिलाएं और बुजुर्ग पर ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अगर बीजेपी ने अपनी पहले की बढ़त को कायम रखा तो एक बार फिर से गोविंदगंज सीट पर भगवा परचम लहरा सकता है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।